गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हमने देखा था कि एलएलबी फर्स्ट ईयर की सीरीज़ कर रहे थे। हम एलएलबी फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का कर लिया था। हमने आज देखेंगे एलएलबी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर, जिसमें फर्स्ट पेपर होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सेक्शन 1 से 75 तक आते हैं और इसके साथ में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी ऐड होता है विनिर्दिष्ट अनुतोष, जिसमें सेक्शन 42 हैं। ये इसकी वेयर एक्ट लगाती है, इसकी वेयर एक्ट लगाती है। जैसे कि बच्चे कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ने के बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को, जो कि कॉन्ट्रैक्ट 60 नंबर का होता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 40 नंबर का होता है, हमारे ऐड करके 100 नंबर होते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के ही बच्चा चले जाता है, उसे पता नहीं रहता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी है। तो इसलिए हमें 2 घंटे दिए जाते हैं। 2 घंटों में हमें 80 क्वेश्चन मार्क्स का 80 क्वेश्चन करने होते हैं। 100 क्वेश्चनों में से हमें 80 क्वेश्चन करने होते हैं 2 घंटों में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का, एलएलबी फर्स्ट ईयर का। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन होगा हमारा, अनुबंध संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट निष्पादन विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत निष्पादित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा हमारा, धारा 12 सेक्शन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, धारा 26 के अनुसार न्यायालय किसी दस्तावेज को सुधारने का निर्देश दे सकता है ताकि पक्षकारों के वास्तविक इरादे व्यक्त किए जा सकें। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ए, यदि पक्षकारों की आपसी गलती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, नवीन संविदा का अर्थ है। नवीन संविदा का अर्थ है हमारा, राइट आंसर होगा हमारा डी। राइट आंसर होगा हमारा डी, मूल संविदा के स्थान पर नई संविदा का प्रस्तापन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम है उपचारात्मक प्रक्रिया का सुधारात्मक प्रक्रिया का। तो राइट आंसर होगा हमारा सी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 14A के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तथ्य सही नहीं है। यहाँ पर नहीं का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। बच्चे इसको ना पढ़ने की वजह से काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, विशेषज्ञ की राय रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन सकती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 6, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 3 के अनुसार विधि द्वारा परिवर्तनीय हर कर्तव्य को कहा जाता है। राइट आंसर होगा हमारा ए, बाध्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7, जो कि हर एक पेपर में पूछा जाता है, हर एक वेयर एक्ट से। भारतीय संविदा अधिनियम से प्रभाव में आया। तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा प्रभाव में आया, एनफोर्स हुआ था 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8, संविदा के कानून की कौन सी धारा परिभाषित करती है कि कोई प्रस्तावना उसके प्रतिग्रहण के सूचना प्रस्तावक के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय प्रतिशत की जा सकेगी, किंतु उसके पश्चात नहीं। तो यहाँ पर प्रतिशत की जा सकेगी। राइट आंसर होगा हमारा ए, सेक्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 9, असंभव करार करने का करार कैसा है। असंभव करार करने का करार हमारा शून्य होगा, वॉइड होगा। आंसर नंबर हमारा बी, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 17 परिभाषित करती है। तो यहाँ पर सेक्शन 17 में बताया गया है कपट फ्रॉड
फ्रॉड को परिभाषित डिफाइन करती है हमारी से धारा 17। तो राइट आंसर होगा हमारा ए, कपट, फ्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय संविदा की विधि पर आधारित है। भारतीय संविदा की विधि पर आधारित है आंग्ल विधि, इंग्लिश लॉ। राइट आंसर होगा हमारा सी। प्रतिग्रहण किया जा सकता है। प्रतिग्रहण किया जा सकता है अभियुक्त द्वारा या विवक्षित द्वारा, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो ये देखें, प्रतिफल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, यहाँ पर नहीं का काफ़ी ध्यान रखा जाता है, बच्चे इसी वजह से काफ़ी गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर अगर हमारा सी, इसके लिए कोई भी अजनबी बात दायर नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14। किसी अवयस्क द्वारा किया गया अनुबंध बिल्कुल शून्य है। यह मामले में निर्धारित किया गया है। किस मामले में निर्धारित किया गया है कि अवयस्क का करार शून्य है। तो राइट आंसर होगा हमारा ए, मोहिरी बीबी बनाम धर्मदास घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ संविदा अनुबंध नहीं करता। संविदा अनुबंध नहीं करता, नहीं की पूछा है यहाँ पर। राइट आंसर होगा हमारा बी, नवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य समझौता नहीं है। कौन सा शून्य समझौता नहीं है। तो अ को 100 टन तेल बेचने के लिए सहमत है। तो यहाँ पर 100 टन तेल देने के लिए सहमत है। तो राइट आंसर होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर हमारा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17। भारत में लागू कानून विधि गलती का करार पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा सी, डी, शून्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। डेयरी बनाम पीक 1889 का बाद संबंधित है। तो ये बाद संबंधित है हमारा, रिलेटेड है फ्रॉड से। सेक्शन नंबर 17 में है फ्रॉड, कपट। राइट आंसर होगा हमारा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवयस्क वह व्यक्ति होता है जिसने वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। अवयस्क वो होता है माइनर, वो व्यक्ति होता है जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविदा अधिनियम निर्वाचन खंड दिया गया है। तो यहाँ पर निर्वाचन खंड दिया गया है सेक्शन नंबर 2 में। इसको काफ़ी बार सेक्शन नंबर 2 को काफ़ी बार पूछा जाता है और एनफोर्स डेट को भी पूछा जाता है। तो इसको पक्की तरह से याद करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21। जहां तथ्य के मामले में दोनों पक्ष गलती पर हैं, वहां समझौता करार हो जाएगा। तो वह समझौता करार शून्य माना जाएगा, दोनों ही पार्टी गलती पर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूड प्रो का अर्थ है से आंसर नंबर बी, प्रतिफल का पर्याप्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की कौन सी धारा प्रस्ताव की शर्तों का प्रदर्शन प्रस्ताव की स्वीकृति को परिभाषित करती है। तो यहाँ पर स्वीकृति को परिभाषित करती है सेक्शन नंबर 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। प्रतिफल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही पूछा गया है। ए राइट आंसर होगा हमारा डी, बी तथा सी दोनों। यह वास्तविक होना चाहिए, यह अतीत भी हो सकता है। यह वास्तविक भी होना चाहिए, या अतीत भी हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25। ऐसे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित किए जाने के योग्य नहीं है।
निश्चित नहीं है या निश्चित किए जाने के योग्य नहीं है, तो यह करार होगा वॉइड, शून्य। राइट आंसर होगा हमारा ए, जिसको सेक्शन नंबर 29 में डिफाइन करा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रस्ताव के निरसन के विभिन्न तरीकों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर प्रस्ताव के विभिन्न प्रस्ताव के निरसन, प्रस्ताव को रिवोकेशन या प्रतिश्रहण करने के लिए सेक्शन नंबर 6 में बताया गया है। राइट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, यदि कोई सहमति नहीं है तो करार है। सहमति नहीं है तो करार है, जिसका सहमति को सेक्शन नंबर 14 में डिफाइन करा है। तो यहाँ पर वॉइड होगा, सहमति नहीं है तो वॉइड होगा। सेक्शन आंसर नंबर डी, जिसको सेक्शन नंबर 13 में डिफाइन करा है। करार जो व्यापार का अवरोधार्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, शून्य, वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29, यदि किसी व्यक्ति का वर्ष तक पता न चले तो उसे मृत मान लिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का 7 वर्ष तक पता न चलने पर उसे मृत घोषित किया जाता है, जिसके आंसर नंबर है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिफल क्या है, कंसिडरेशन। तो यहाँ पर कंसिडरेशन को डिफाइन यहाँ पर बताया गया है, और इसका राइट आंसर होगा बी, 2 तथा 4, सही। तो यहाँ पर 2, किसी भी वादे की कीमत 4, विधि की नज़र में कुछ मूल्य। तो राइट आंसर होगा हमारा बी 2 तथा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हर्जाना के भुगतने के संबंधित विधि के प्रमुख अंगलाबाद पर आधारित है। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर होगा ए, हेडले बनाम वैक्सेंडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 73 में होती है। 73 में परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है परिनिर्धारित नुकसानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रपीड़न को भारतीय संविधान 1872 की धारा में परिभाषित किया गया है। इसको प्रपीड़न को सेक्शन नंबर 15 में डिफाइन किया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, एक सामाजिक करार तथा संविदा में अंतर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, विधिक संबंध बनाने का आशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, खान गुल बनाम लखा सिंह बात कैसे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, पुनर्स्थापना से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम का आधार है। उसका स्पेसिफिकली एक्ट का पूछा हुआ है, तो यहाँ पर बताएं। यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा सी, साम्य विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 10 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे विशेष रूप से लागू किया जा सकता है। राइट आंसर हमारा ए, ऐतिहासिक मूल्य की वस्तुएं प्राप्त करने का। राइट आंसर हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 12 संबंधित है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली फैक्ट की सेक्शन नंबर 12 में डिफाइन करा हुआ है, अनुबंध के भाग का विशिष्ट निष्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, वह करार जो विधिक रूप से लागू करने योग्य नहीं है कहलाते हैं वह। राइट आंसर हमारा बी, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, सभी अवैध संविदा शून्य
हैं, किंतु सभी शून्य संविदा अवैध नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ए। राइट आंसर होगा हमारा बी, अवैध, इलीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा घटक संविदा के लिए आवश्यक नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है, आवश्यक नहीं है। तो अचल संपत्ति आवश्यक नहीं है। सेक्शन नंबर 40 नेक्स्ट क्वेश्चन 42। विधि की गलती के अंतर्गत काम करने वाले दो पक्षों के मध्य संविदा है। तो यहाँ पर विधि की गलती के दोनों पक्षकारों विधि की गलती करते हैं, तो यहाँ पर मध्य की संविदा है परक्रम्य। राइट आंसर